इनमें से कुछ मंदिर पहाड़ की एकदम चोटी पर बने हुए हैं, जहां से हिमालय के जबरदस्त पैनोरामिक नज़ारे दिखाई देते हैं। वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें जानबूझकर घने जंगलों में छिपा दिया हो। इन मंदिरों की यात्रा आपको न केवल स्पिरिचुअल अवेयरनेस देगी, बल्कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल पीस से भी भर देगी। हालांकि भले ही ये मंदिर रिमोट और आइसोलेटेड लोकेशंस में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका भी अपना एक इतिहास है और अपनी अपनी कहानियां हैं। आज हम इन सभी मंदिरों के इतिहास को समझेंगे, आसपास की सुंदरता को निहारेंगे और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते, इन रास्तों को तय करने में लगने वाले समय, यहाँ पर रहने की व्यवस्था और थोड़ा बहुत इन यात्राओं में लगने वाले खर्चे के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत मंदिरों की इस जर्नी को हम बिनसर महादेव के साथ शुरू करेंगे। उत्तराखंड में 2 बिनसर महादेव मंदिर हैं और दोनों अलग अलग जिलों में पड़ते हैं। पहला बिनसर महादेव मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के पास है। इस मंदिर को सोनी बिनसर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के आसपास देवदार और ओक के घने जंगल हैं। दूसरा बिनसर महादेव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसेन ब्लॉक में है। इस मंदिर को बिंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आगे हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए रानीखेत के बिनसर महादेव के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को 9वीं या 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी ये मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना हो गया है। इस मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू का मतलब होता है ऐसा जो खुद प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी चलती है। कहते हैं कि बहुत पहले इस क्षेत्र में मनिहार यानी चरवाहे रहते थे। उनकी गायें जंगल में चरने के लिए जाती थी, लेकिन अक्सर जब वे लौटती तो उनमें से एक गाय का दूध निकला रहता था। एक दिन मनिहार ने उस गाय का पीछा किया और देखा कि वो गाय जंगल में एक पत्थर के ऊपर खड़ी होकर दूध छोड़ रही थी। वहीं पत्थर भी चाव से दूध पी रहा था। ये देखकर मनिहार को बहुत गुस्सा आया। उसने गाय को धक्का दिया और अपनी कुल्हाड़ी से उस पत्थर पर एक जबरदस्त प्रहार किया। कहते हैं कि उस कुल्हाड़ी की चोट लगने के बाद पत्थर से खून बहने लगा। आज भी उस कुल्हाड़ी की चोट के निशान इस मंदिर के शिवलिंग पर साफ साफ दिखाई देते हैं। इस बिनसर महादेव मंदिर में एक अखंड ज्योति भी जल रही है। ये ज्योति साल 1970 से लगातार जल रही है। इस परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे दूसरे मंदिर भी हैं। ये मंदिर धार्मिक दृष्टि से तो बहुत पवित्र हैं ही, लेकिन खास तौर पर इन मंदिरों को अपने शांत और नेचुरल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। ये जगह नेचर लवर्स और मानसिक शांति तलाश रहे लोगों को गहरा सुकून देती है। समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर चारों तरफ से हरे भरे देवदार, चीड़ और बांज के घने जंगलों से कवर है। छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाहट और चारों ओर फैली हरियाली से ओतप्रोत यही माहौल आपकी आंखों को सुकून देता है और मन को गहरी शांति देता है। ये मंदिर जंगलों के बीचों बीच में है, इसलिए मंदिर का वातावरण भी बहुत शांत और बहुत ही आध्यात्मिक है। इस शांत माहौल में ध्यान साधना और आत्मचिंतन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप मंदिर से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहां से आसपास की घाटियों और पहाड़ियों के लाजवाब नज़ारे दिखाई देते हैं। जिन सड़कों से आप मंदिर तक पहुंचेंगे, उन सड़कों से भी कई बार आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के दीदार होंगे। इसी वजह से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता भी मंजिल के बराबर ही खूबसूरत हो जाता है। रानीखेत में बिनसर महादेव मंदिर के पास घूमने और देखने के लिए कई दूसरी खूबसूरत और दिलचस्प लोकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ से भालू बांध नाम का जंगलों से घिरा एक छोटा सा तालाब केवल 30 किलोमीटर दूर है। इसी डैम से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर चौबटिया गार्डन भी पड़ता है। इस गार्डन से नंदा देवी, त्रिशूल और नीलकंठ जैसी हिमालय की चोटियां ठीक सामने नजर आती हैं। इसके अलावा मंदिर से 20 किलोमीटर दूर रानीखेत का एक गोल्फ कोर्स भी है। साथ ही यहीं से केवल 2.5 घंटे में आप बाबा नीम करौली के प्रसिद्ध कैंची धाम आश्रम में भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कसार देवी, जागेश्वर धाम और अल्मोड़ा जैसी कई देखने लायक लोकेशन इस मंदिर से बहुत दूर नहीं है। कुल मिलाकर ईश्वर और नेचर दोनों में आस्था रखने वाले लोगों को रानीखेत अल्मोड़ा के इस बिनसर महादेव मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए।
आप साल के किसी भी समय इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सर्दियों में यहाँ आते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए, लेकिन बरसात के मौसम में आपको अलर्ट रहना होगा। बिनसर मंदिर से रानीखेत लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है, इसलिए आपको आपके बजट के हिसाब से रहने के लिए होटल, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर बजट फ्रेंडली होटल और होम स्टेज की कीमत लगभग 850 से शुरू होकर 2500 तक जा सकती है। ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बेहतर लोकेशंस वाले लग्जरी रिजॉर्ट्स की कीमत लगभग 8000 पर नाइट से शुरू हो सकती है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन दिल्ली, लखनऊ और देहरादून जैसे बड़े शहरों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। आप काठगोदाम से टैक्सी या बस पकड़कर भीमताल होते हुए बहुत ही आसानी से बिनसर महादेव पहुंच सकते हैं। काठगोदाम से इस मंदिर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 90 किलोमीटर होगी। यहाँ तक कि दिल्ली से रानीखेत के लिए डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं, और रानीखेत से तो यहाँ आप केवल लोकल टैक्सी या स्कूटी रेंट पर लेकर आ सकते हैं। रानीखेत पहुँचने के बाद मंदिर की दूरी लगभग 19-20 किलोमीटर रह जाती है। आप रानीखेत से रामनगर जाने वाली सड़क पकड़ लीजिए, लगभग 17 किलोमीटर चलने पर आपको सोनी गांव पड़ेगा। काठगोदाम पहुँचने के बाद आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है, जहाँ से इस मंदिर की दूरी लगभग 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भी आपको बस या टैक्सी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। बिनसर महादेव मंदिर के आसपास रहने और खाने के लिए आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस को आप अपनी सुविधा और अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। चूंकि यह मंदिर एक शांत और घने जंगल में स्थित है, इसलिए ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट पास के शहर रानीखेत में ही मिलेंगे। यहाँ रहने के दौरान आप पहाड़ी होम स्टेज में रात बिता सकते हैं और लजीज पहाड़ी कुजीन का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि रानीखेत के बिनसर महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ता। ये मंदिर सड़क के किनारे पर ही मौजूद है। लेकिन पौड़ी गढ़वाल वाले दूसरे बिनसर महादेव या बिंदेश्वर मंदिर तक पहुंचना वास्तव में किसी पैदल एडवेंचर से कम नहीं है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पीठ सैण बेस से करीब 11 से 12 किलोमीटर का एक पैदल ट्रैक करना पड़ता है। हालांकि केदारनाथ जैसे लंबे ट्रैक्स के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस काफी कम है। ऊपर से पूरे रास्ते कदम कदम पर आपको नेचर के शानदार नज़ारे दिखाई देंगे। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और चारों तरफ फैले घने जंगलों का आगोश। मंदिर परिसर में कदम रखते ही जब आप पहली नजर में मंदिर को देखेंगे तो आप भी इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाएंगे। घने जंगलों के बीच इन मंदिरों को पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी करके बनाया गया है। सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। इस शानदार मंदिर को देखकर यहाँ आने वाले हर किसी के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतने बड़े पत्थरों को तराशकर इतना शानदार लुक देने वाले कारीगर आखिर इन घने जंगलों के बीच पहुंचे कैसे, और वो भी बिना मशीनों के और बिना किसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतना शानदार मंदिर बना दिया। ये मंदिर भव्य होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। इस मंदिर को भी तकरीबन 1000 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय राजा पृथु ने अपने पिता बिंदु की याद में इस मंदिर को बनवाया था, इसलिए आज इस मंदिर को बिंदेश्वर नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे पृथ्वीराज चौहान से भी जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि उत्तर भारत की यात्रा के दौरान उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा एक आम धारणा ये भी है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। मंदिर के पास ही भीमघट नाम का एक बड़ा पत्थर भी है। इस पत्थर को पांडवों के यहाँ आने की कहानी के एक प्रमाण के तौर पर देखा जाता है। बिंदेश्वर पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर है और ये एक विशाल चट्टान के ऊपर बना है। मंदिर से थोड़ा सा नीचे कुदरती तौर पर एक पानी का सोता भी बहता है। इस मंदिर को कत्यूरी और नागर स्टाइल में बनाया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश, शिव पार्वती और महिषासुर मर्दिनी की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। बिनसर मंदिर समुद्र तल से लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। चारों तरफ देवदार, बुराश और भोजपत्र के घने जंगल हैं। मौसम साफ हो तो यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचुल्ली और केदारनाथ जैसी ऊंची चोटियां भी नजरों के बेहद करीब दिखाई देती हैं।
बिनसर मंदिर के पास ही दूधातोली नाम की एक और जगह है। ये भी एक देखने लायक जगह है। दूधातोली में ब्रह्म डुंगरी व्यू पॉइंट, खिरचू, ताराकुंड, ज्वालप्पा देवी मंदिर और कालिंका मंदिर जैसे मनमोहक दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में घने जंगल, बहती नदियां, हिमालय की चोटियां और दूसरे कई व्यूइंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप अनगिनत छोटे बड़े एडवेंचर ट्रैक भी कर सकते हैं। इन ट्रैक्स के बारे में हम आपको आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। ट्रैकिंग लवर्स के लिए ये जगह सोने पे सुहागा साबित होती है। यहाँ से दूधातोली तक तकरीबन 12 किलोमीटर का एक और ट्रैक जाता है। इस ट्रैक को पौड़ी के सबसे खूबसूरत ट्रैकों में गिना जाता है। पूरे रास्ते में आपको रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे झरने और घास के बड़े बड़े मैदान दिखाई देते हैं। पीठसैंड से मंदिर तक के ट्रैक को मिड लेवल ट्रैक्स में गिना जाता है। ना ही बहुत आसान और ना ही बहुत मुश्किल। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो वन साइडेड ट्रैक को बड़े आराम से 3 या 4 घंटों में पूरा कर लेंगे। इस मंदिर के आसपास कई व्यूइंग पॉइंट्स हैं जहां से आपको जंगली घाटी के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। हालांकि ये मंदिर जंगलों के बीच में है, लेकिन रात भर रुकने के लिए आपको मंदिर के पास वन विभाग के रेस्ट हाउस, PWD के रेस्ट हाउस और धर्मशाला जैसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ जाने से पहले आपको प्री बुकिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए सही साबित हो सकते हैं जो नेचर के करीब पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। मंदिर से पहले भी थैलीसैंड और पीठसैंड में आपको कुछ बेसिक लॉज और होम स्टेज मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ मंदिर के नज़दीक कैंपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वन विभाग से परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा इलाका फॉरेस्ट एरिया में आता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से मई के बीच का समय परफेक्ट माना जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस बीच आपको यहाँ पर हल्की फुल्की स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बरसात के दिनों में मामला थोड़ा रिस्की हो सकता है। इस दौरान रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं और आपको पैरों में जौंक भी लग सकती है, इसलिए मानसून में तो बहुत अलर्ट रहें। इस जर्नी के दौरान आपके मोबाइल में नेटवर्क इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये रास्ता लंबा है, इसलिए अपने साथ एक ऑफलाइन मैप, पानी, स्नैक्स, रेन जैकेट और फर्स्ट एड ज़रूर रखें। अच्छे ट्रैकिंग सूट पहने, सुबह जल्दी निकलें और कोशिश करें कि ग्रुप में ही आगे बढ़ें। पौड़ी गढ़वाल के इस बिनसर या बिंदेश्वर महादेव तक केवल 12 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके ही पहुंचा जा सकता है। वहीं इस मंदिर के बेस तक आप केवल और केवल सड़क के जरिए पहुंच सकते हैं। बिंदेश्वर मंदिर का बेस थैलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है। यह मंदिर थैलीसैंड ब्लॉक में चौथान क्षेत्र के बिसौना गांव में पड़ता है। बिंदेश्वर मंदिर तक पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत पीठसैंड नाम के एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव तक आप थैलीसैंड ब्लॉक से बाय रोड आसानी से पहुंच सकते हैं। थैलीसैंड ब्लॉक से पीठसैंड की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। वहीं थैलीसैंड से पौड़ी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। दिल्ली से थैलीसैंड तक की कुल दूरी लगभग 300 से 350 किलोमीटर है। आप दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, कोटद्वार और फिर पौड़ी होते हुए थैलीसैंड पहुंच सकते हैं। इस पूरी यात्रा में आमतौर पर 10 से 12 घंटे का समय लगता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से भी आप कोटद्वार, लैंसडाउन या पौड़ी के रास्ते थैलीसैंड पहुंच सकते हैं। बिंदेश्वर महादेव मंदिर के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार में पड़ता है। कोटद्वार से आप 4.5 घंटों में थैलीसैंड पहुंच जाते हैं। हर साल अक्टूबर या नवंबर में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इस मेले में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जैसे जिलों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। आप इसी दिन पहाड़ी और कल्चर दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप नेचर के बीच में सुकून और अकेलेपन का एहसास करना चाहते हैं और एक यादगार ट्रैक करना चाहते हैं तो पौड़ी के बिनसर महादेव मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। हालांकि अगर आप पूरी तरह से हेल्दी और सेहतमंद हैं तो हमारा आज का अगला मंदिर ट्रैक इससे भी ज़्यादा लंबा होगा और इससे भी ज़्यादा घने जंगलों के बीच से होकर आपको ले जाएगा। नज़ारे और भी बेहतर मिलेंगे और गहरी शांति भी मिलेगी। जिस मंदिर के बारे में अब हम जानेंगे उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। पंच केदारों में केदारनाथ के बाद दूसरे स्थान पर यही मंदिर आता है। मध्य महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय के बीच स्थित है।
ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित ये मंदिर रुद्रप्रयाग के गोंडार गांव में पड़ता है। इस मंदिर में भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। लोग मानते हैं कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग पौराणिक कहानी कहती है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, इसलिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिवजी ने पांडवों से छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और पूरे हिमालय में घूमने लगे। लेकिन जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो भीम ने बैल के भेष में छिपे भगवान शिव को पहचान लिया। कहते हैं कि भीम ने जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल जमीन में समाने लगा। इसके बाद बैल के शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय की 5 अलग अलग लोकेशंस में प्रकट हुए। इन अलग अलग लोकेशंस को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ पंच केदारों में पहला केदार है, जहां उस बैल का कुबड़ प्रकट हुआ था। वहीं मध्य महेश्वर में भगवान शिव के बैल रूप की नाभि या मध्य भाग प्रकट हुआ था। पांडवों ने इसी जगह पर एक मंदिर बनवाया और वहीं पर भगवान शिव की पूजा शुरू की। मंदिर का नाम मध्य यानी बीच का और महेश्वर यानी भगवान शिव 2 शब्दों से मिलकर बना है। मान्यताएं कहती हैं कि ये मंदिर लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी दक्षिण भारत के मैसूर के होते हैं। वे लिंगायत समुदाय के होते हैं और उन्हें जांगम कहा जाता है। पुजारियों की यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और इसे आज भी निभाया जा रहा है। मंदिर परिसर में दाईं ओर देवी सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ पर माता पार्वती और अर्धनारीश्वर को समर्पित 2 और मंदिर हैं। इसके अलावा इस मुख्य मंदिर से करीब 2 किलोमीटर और ऊपर चढ़ने पर बूढ़ा मध्य महेश्वर नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर जगह पे स्थापित एक और मंदिर है। इस जगह को आपने अक्सर रील्स और वीडियोस में जरूर देखा होगा। बूढ़ा मध्य महेश्वर से चौखंबा, केदारनाथ और नीलकंठ जैसी हिमालय की चोटियों का क्या ही नजारा दिखाई देता है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उन दिनों भगवान मध्य महेश्वर की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। मध्य महेश्वर मंदिर हरे भरे घास के मैदानों और ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में बसा है। इसकी वजह से इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। गढ़वाल की शांत, पवित्र और बर्फीली घाटियों के बीच में स्थित इस मंदिर में दूसरे प्रमुख तीर्थों की तरह ज्यादा भीड़ नहीं होती। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को भीतर तक सुकून से भर देता है। मंदिर की दिव्यता और जंगलों की शांति के कारण सभी श्रद्धालुओं को ये मंदिर धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। इस मंदिर में भीड़-भाड़ कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ये पूरा ट्रैक सुंदर पहाड़ी गांवों, घने जंगलों और गंगा नदी के किनारे किनारे होकर गुजरता है। इसकी वजह से रास्ता भी मंजिल के बराबर ही रोमांचक हो जाता है। यह मंदिर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पर पहाड़ी पौधों और जंगली जानवरों के भी दर्शन हो सकते हैं। मंदिर परिसर की शांति और हिमालय से नजदीकी आपको डीप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डालने के लिए काफी है। मध्य महेश्वर मंदिर का ट्रैक इजी या मीडियम टफ कैटेगरी में आता है, यानी एक हेल्दी इंसान के लिए ये ट्रैक ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। हालांकि पहाड़ी रास्ता होने के कारण आपको कई बार खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ सकती है, इसलिए आपका फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि पहली बार ट्रैक करने वाले भी इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे चलें और बीच बीच में रेस्ट लेते रहें। नए ट्रैकर्स के लिए लोकल गाइड के साथ जाना बेस्ट रहेगा। हालांकि जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है या जिन लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, वो लोग इस ट्रैक को करने से बचें। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों या बड़े बुजुर्गों के लिए भी 16 किलोमीटर चलना काफ़ी टफ हो सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए हॉर्स या म्यूल राइड जैसी फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस ट्रिप के दौरान आपको वाटर बोतल और स्नैक्स साथ में रखने चाहिए, क्योंकि रास्ते में शॉप्स काफ़ी कम हैं। भारत के किसी भी शहर से मध्य महेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रा कई स्टेजेस में पूरी करनी पड़ती है। इस मंदिर तक कोई सीधी सड़क नहीं जाती,
इसलिए आखिर में लगभग 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होती है। मध्य महेश्वर की यात्रा भी आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। आप अपने शहर से इन स्थानों तक हवाई जहाज, ट्रेन या बाई रोड पहुंच सकते हैं। इस मंदिर का नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो ऋषिकेश से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट से टैक्सी या बस द्वारा बहुत आसानी से ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी हरिद्वार और ऋषिकेश में ही है। देश के हर बड़े शहर से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली जैसे बड़े शहरों से भी हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए सीधी सीधी बसें और टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपका अगला पड़ाव ऊखीमठ होता है। ऊखीमठ इन शहरों से लगभग 180 से 225 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बस स्टैंड से आप ऊखीमठ के लिए कोई बस या टैक्सी ले सकते हैं। इस सफर में लगभग 7 या 8 घंटे लगेंगे। ऊखीमठ पहुंचने के बाद आप लोकल टैक्सी या जीप से 22 या 25 किलोमीटर दूर राशि गांव पहुंचेंगे। राशि वही गांव है जहां से मध्य महेश्वर मंदिर का 16 किलोमीटर पैदल ट्रैक शुरू होता है। कई यात्री इस ट्रैक को शुरू करने के एक दिन पहले राशि में ही रुकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए होटल्स और होम स्टेज भी मिल जाते हैं। हालांकि केवल ट्रैकिंग वाला पार्ट पूरा करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आपको कुछ गांवों से होकर गुजरना पड़ता है। इन गांवों में भी रहने और खाने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रांची से करीब 3.5 किलोमीटर पैदल चलने पर आप गोंडार गांव में पहुंचेंगे। ये ट्रैक का पहला सबसे बड़ा पड़ाव पड़ता है। अगर आपने ट्रैक देर से शुरू किया हो तो आप गोंडार में ही एक रात रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रहने और खाने की पूरी सुविधा मिल जाएगी। गोंडार के बाद बंतोली गांव आता है। इस गांव में मधुगंगा और मरकंडा का संगम होता है। गोंडार और बंतोली के बीच की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। बंतोली से मंदिर तक लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता शेष बच जाता है। बंतोली में भी रुकने और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा मंदिर परिसर के पास भी रुकने के लिए टेंट और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। कुल मिलाकर आपको रहने और खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मध्य महेश्वर मंदिर की पूरी यात्रा करने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लग जाते हैं। इस पूरी जर्नी में ट्रैकिंग और मंदिर के दर्शन शामिल है। पूरी ट्रैकिंग जर्नी में आपको 17 किलोमीटर की चढ़ाई और 17 किलोमीटर की उतराई शामिल है। सबसे मुश्किल चढ़ाई लोअर बंतोली से मंदिर तक पहुंचने में आती है। लेकिन अगर आपके लिए लंबी पैदल यात्रा करना मुश्किल है तो आप हमारे अगले मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में क्रौच पर्वत की चोटी पर विराजमान है। हालांकि ये मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको केवल 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये मंदिर रुद्रप्रयाग पोखरी रास्ते पर कनकचौरी के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर के लिए पैदल चढ़ाई कनकचौरी से ही शुरू होती है। हालांकि इस पूरे ट्रैक के दौरान हर कदम पर नजारे बदलते रहते हैं। इस ट्रैक में आपको अपनी आंखों के ठीक सामने चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी ऊंची चोटियों के बेहतरीन नजारे दिखाई देंगे। लेकिन वास्तविक आनंद मंदिर प्रांगण में पहुंचकर प्राप्त होता है। इस मुख्य प्रांगण से 360 डिग्री में हिमालय की जबरदस्त चोटियां नजर आती हैं। ऐसा नजारा पूरी दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर दिखाई देता है। ये मंदिर मां पार्वती और भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस जगह को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा लेंगे कि पांडवों या भगवान शिव को आखिर पहाड़ों में ही शांति क्यों मिली थी। यहाँ अध्यात्म और प्रकृति का अनोखा मेल नजर आता है, जैसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये नजारे और मंदिर की शांति आपके अतीत की कड़वी यादों और भविष्य की चिंताओं को भुलाने के लिए काफी है। यहाँ आपका मन सब कुछ भुलाकर बस वर्तमान में, बस प्रेजेंट में ही रहने को करेगा। यहाँ तक कि पहली बार इन नज़ारों को देखने वाले कई लोगों की आंखों से प्रकृति के सम्मान में आंसू भी छलक उठते हैं। मंदिर परिसर में बजने वाली घंटियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। इस मंदिर की कुदरती सुंदरता को निहारने से पहले आइए इसके थोड़ा सा इतिहास समझ लें। भगवान शिव के बड़े और लाडले पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित होने के कारण यह मंदिर पूरे उत्तराखंड में बड़ी ही श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन कहा जाता है।
आपने वो किंवदंती सुनी होगी जहां भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय से कहते हैं कि जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूजनीय होगा। उस समय श्री गणेश अपने ही माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती को ब्रह्मांड मानकर उनके ही साथ चक्कर लगा लेते हैं। इस तरह वे इस प्रतियोगिता में अपने ही भाई कार्तिकेय को हरा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय इस हार से इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने पिता को अपनी हड्डियां और अपनी मां को अपना मांस समर्पित कर दिया। लोगों में मान्यता है कि कार्तिक स्वामी मंदिर वही परिसर है जहां पर उन्होंने अपने शरीर को अपने माता पिता को अर्पित किया था। हालांकि स्थानीय परंपरा मानती है कि इस मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है, लेकिन लोक कथाओं और पुराणों में इसका इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। कई लोग इसे उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय का इकलौता मंदिर मानते हैं, इसलिए दक्षिण भारत और बंगाल से भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा, दीपदान और मेला भी लगता है। यहाँ पर जून महीने में मंदिर के ठीक पीछे कार्तिक कुई से पानी निकालकर जलाभिषेक करने की परंपरा भी है। हालांकि मंदिर तक पहुंचने के लिए केवल 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन अगर आप 4 या 5 किलोमीटर की चढ़ाई कर सकते हैं तो हमारी लिस्ट के अगले मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। दरअसल इस मंदिर के नज़ारे दिखाने वाली रील्स और स्टोरीज इंटरनेट पर अक्सर वायरल हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कार्तिक स्वामी मंदिर जाते हैं तो उसी बीच आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की शानदार प्राकृतिक यात्रा पर लेकर चलेंगे। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चौपता इलाके में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तीर्थ यात्रा और ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोगों को यह मंदिर अपनी ओर खींच ही लेता है। मध्य महेश्वर की तरह ही तुंगनाथ भी पंच केदारों में से एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। इस मंदिर तक चोपता से लगभग 3.5 किलोमीटर का बहुत ही आसान लेकिन बहुत सुंदर ट्रैक करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसलिए ये मंदिर तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए बहुत खास है। कहा जाता है कि जब शिवजी ने बैल के रूप में धरती में प्रवेश किया था तो उनकी भुजाएं पांडवों को यहीं पर दिखाई दी थी। एक मान्यता यह भी कहती है कि रावण के वध के बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तुंगनाथ के पास चंद्रशिला चोटी पर ही तपस्या की थी। इसके अलावा माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। इस मंदिर को तकरीबन 1000 साल से ज्यादा पुराना बताया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को सभी पंच केदार मंदिरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ पर आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल दिखाई देता है। ये जगह खास तौर पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। मंदिर से थोड़ी चढ़ाई करके आप चंद्रशिला की चोटी पर पहुंच सकते हैं। इस चोटी से हिमालय की घाटियों का 360 डिग्री का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहाँ से सनराइज और सनसेट के नज़ारे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो सकते। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपने कभी भी इतनी सुंदर सूरज की किरणें नहीं देखी होंगी। चंद्रशिला की चोटी से जहां तक आपकी नजर जाती है आपको केवल और केवल हिमालय और बर्फ ही नजर आती है। मंदिर तक का रास्ता भी घने जंगलों और हरे भरे घास के मैदानों, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, उनसे होकर गुजरता है। ये एक छोटा सा ट्रैक भी आपकी पूरी यात्रा को बहुत यादगार बना सकता है। तुंगनाथ मंदिर के पास में ही देवरिया ताल नाम की एक बहुत ही शांत झील है। इस झील को अपने शांत एनवायरनमेंट और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास रुद्रनाथ मंदिर, काली मठ मंदिर और कांचनी ताल जैसे कई दूसरे दर्शनीय स्थल भी हैं। इसके शांत पानी में बर्फीले पहाड़ों की परछाई देखना अपने आप में ही एक कमाल का एक्सपीरियंस है। डिफिकल्टी के लिहाज से तुंगनाथ के ट्रैक को इजी टू मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब ये ट्रैक बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के ट्रैकर्स के लिए कंफर्टेबल हो सकता है। चोपता के बेस से तुंगनाथ की दूरी लगभग 3.5 से 4.5 किलोमीटर दूर हो सकती है। इस ट्रैक को पूरा करने में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते हैं। हालांकि इसे एक आसान ट्रैक माना जाता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी में यहाँ भारी बर्फबारी होती है।
इसकी वजह से ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में बर्फ पर फिसलने का खतरा होता है, इसलिए सावधानी और अच्छे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। सांस की बीमारी या हार्ट के पेशेंट्स को इस ऊंचाई वाले ट्रैक से बचना चाहिए। तुंगनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून के बीच का माना जाता है। इस दौरान मौसम साफ रहता है और बर्फ भी नहीं होती। दिन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। साथ ही आप मानसून के बाद सितंबर से नवंबर में भी यहाँ की ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये भी ट्रैकिंग के लिए एक बढ़िया समय होता है। मानसून के बाद यहाँ का आसमान साफ हो जाता है और आसपास की घाटियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अगर आप पहाड़ी फूल देखना चाहते हैं तो मार्च से अप्रैल का महीना सही रहेगा। इन महीनों में पूरी घाटी लाल और गुलाबी फूलों से भर जाती है। हालांकि मॉनसून यानी जुलाई से अगस्त के बीच भारी बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। इस दौरान पूरा ट्रैक भी फिसलन भरा हो जाता है, इसलिए इस समय यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी के बीच मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान रास्ता भी बहुत ही डिफिकल्ट और खतरनाक हो जाता है। इस समय केवल एक्सपीरियंस ट्रैकर्स को ही यहाँ आना चाहिए। अगर नाइट स्टे की बात करें तो तुंगनाथ मंदिर के पास रहने के लिए बहुत ही लिमिटेड और बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ लोकल में आपको केवल बेसिक लॉज और गेस्ट हाउसेस मिलते हैं। इन्हें यहाँ के पुजारी जी मेंटेन करते हैं। इनमें फैसिलिटीज भी बहुत कम होती हैं, इसलिए इस जर्नी में लग्जरी स्टे की तो उम्मीद ना ही करें। हालांकि जो लोग मंदिर के पास ही रुकना चाहते हैं वो इन ऑप्शंस को आजमा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे चोपता बेस कैंप में अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से रहने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर बजट गेस्ट हाउस और लॉज भी अवेलेबल है। अगर आप नेचर के करीब रहकर रात बिताना चाहते हैं तो आप चोपता में भी कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ कई कैंप साइट्स हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोकल होम स्टेज में रुककर पहाड़ी कल्चर को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरह से आपको गढ़वाली संस्कृति, मेहमान नवाजी और उनके लोकल कुजीन्स को चखने का मौका मिलता है। हालांकि गर्मियों में पीक सीजन के दौरान पहले से बुकिंग कर लेने में ही समझदारी रहती है। तुंगनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले बाय रोड आपको उत्तराखंड के चोपता पहुंचना पड़ता है। फिर चोपता से करीब 3 या 3.5 किलोमीटर का इजी ट्रैक करके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि देहरादून में है। इस एयरपोर्ट से तुंगनाथ लगभग 225 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी या बस लेकर ऋषिकेश से चमोली और गोपेश्वर होते हुए चोपता रूट से होते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है। ऋषिकेश से तुंगनाथ लगभग 210 किलोमीटर दूर है। आप ऋषिकेश से कुंड गोपेश्वर रोड होते हुए चोपता पहुंच सकते हैं और फिर वहीं से अंतिम ट्रैक शुरू होता है। या फिर अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन नेचर और ईश्वर की जुगलबंदी को करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको आज का अंतिम मंदिर या अंतिम पड़ाव बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज का हमारा आखिरी पड़ाव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मुनस्यारी में है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको मेन रोड से करीब 200 मीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन इस छोटी सी पैदल जर्नी के बाद आप मंदिर के ठीक सामने पंचाचूली चोटियों को देखेंगे। तब आपकी सारी थकान मिनटों में दूर हो जाएगी। मां नंदा का ये भव्य मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में डांडाधार नाम की एक जगह पर स्थित है। बहुत ही परफेक्ट लोकेशन पर बने इस मंदिर से पंचाचूली की 5 चोटियां बहुत ही पास में नजर आती हैं। इतनी पास में कि लगता है कि आप इन चोटियों को अपने हाथों से छू लेंगे। मुनस्यारी का मां नंदा देवी मंदिर देवी नंदा यानी माता पार्वती को समर्पित है। स्थानीय परंपरा में मां नंदा को इस इलाके की कुल देवी या रक्षक देवी माना जाता है। ये मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है, लेकिन पंचाचूली चोटियों के नज़ारे देखने के लिए भक्त हर साल यहाँ आते हैं। मुनस्यारी के जबरदस्त प्राकृतिक नज़ारे किसी भी पर्यटक के दिल को छू जाते हैं। यहाँ 180 डिग्री में हिमालय की चोटियां देखकर आपको गहरी आंतरिक शांति मिलती है। यहाँ आने वाले भक्तों को पंचाचूली माउंटेन रेंज और आसपास की बर्फीली चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। ये मंदिर मेन मुनस्यारी से करीब 3 किलोमीटर दूर है। सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट की आसान सी पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
किंवदंतियां कहती हैं कि मां नंदा देवी इस स्थान की सुंदरता से इतनी मोहित हुई कि यहीं पर विराजमान होगी। इससे यह इलाका आस्था का मुख्य केंद्र बन गया। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले पापड़ी, प्यांकुंती और वर्निया गांव के ग्रामीण मां नंदा की पूजा किया करते थे। उनका मानना है कि मां नंदा हमेशा उनकी रक्षा करती हैं और इस पूरे क्षेत्र पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ग्रामीणों के अनुसार पापड़ा उपजाति के लोगों ने ही 13वीं शताब्दी में मां नंदा देवी मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु हमेशा से ही इसके वातावरण को बहुत ही अद्भुत बताते हैं। खासतौर पर सनसेट के समय जब सूरज की हल्की सी रोशनी पंचाचूली की चोटियों को छूती है तो इसके नज़ारे देखने भर से ही इंसान निशब्द हो जाता है। उनका सिर भी प्रकृति के सम्मान में खुद ब खुद झुकने लगता है। वर्तमान मंदिर के पास बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जिनके पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया था। आज का मंदिर पुराने मंदिर को ऊपर बढ़ाकर ही बनाया गया है। इस मंदिर के आसपास देखने लायक कई दूसरी जगहें भी हैं। इनमें पंचाचूली व्यू पॉइंट, खलिया टॉप, थामरी कुंड और ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम शामिल हैं। अगर आप मंदिर में आते हैं तो अपने साथ पानी और खाना जरूर लाएं, क्योंकि आसपास कोई भी दुकान नहीं है। ये मंदिर शाम 7 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर परिसर में फोटोग्राफी की इजाजत आपको मिल जाएगी। मंदिर में प्रवेश से पहले 20 रुपए की एक छोटी सी एंट्री फीस लगती है। मुनस्यारी के इस नंदा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले बाई रोड उत्तराखंड के मुनस्यारी कस्बे में पहुंचना पड़ता है। फिर मुनस्यारी मटकोट रोड पर करीब 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद सड़क से 200 मीटर का आसान पैदल रास्ता लेकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट है, जो कि मुनस्यारी से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट से टैक्सी या बस लेकर पिथौरागढ़ से बाई रोड होते हुए मुनस्यारी तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ का भी सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से मुनस्यारी करीब 275 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम या हल्द्वानी से अल्मोड़ा होते हुए आप बाई रोड मुनस्यारी पहुंच सकते हैं। यहीं से मंदिर के लिए आखिरी 200 मीटर का पैदल रास्ता शुरू होता है।